हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उच्चा किम्बावने आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिससे बहुतांश महिला परेशान हैं, जो है थायराइड। आज अपन कॉन्सेप्ट ऑफ थायराइड, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक। जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप की है और नेक के बेस में उसका लोकेशन है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मतलब जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, मतलब शरीर के साइकिल्स है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इनको मेंटेन करने का काम थायराइड ग्लैंड करती है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स such as thyroxine T4 and triiodothyronine T3। ओवरव्यू। अब थायराइड ग्लैंड का कार्य कैसे होता है ये हम देखेंगे। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड इन ब्रेन। सिक्रेट्स TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच प्रॉम्प्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट T3 एंड T4। T3 और T4 मतलब क्या है? थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन। थायराइड ग्लैंड सिक्रेशंस, तो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस देखते हैं। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड stimulates to thyroid gland to release T3 and T4। T4 क्या है? तो थायरोक्सिन get converted into the more active T3। T3 क्या है? ट्राइआयोडोथायरोनिन, active forms of thyroid hormone that regulates metabolism। अब थायराइड डिसऑर्डर्स, तो थायराइड डिसऑर्डर्स मेनली दो प्रकार के हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में दिखता है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब इनसफिशिएंट हार्मोन प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन इनसफिशिएंट होगा यहाँ पे? तो TSH। तो TSH कम होगा, T और T4 एक तो कम होंगे या नॉर्मल रेंज में होंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन। तो कौन सा हार्मोन एक्सेस होगा? तो यहाँ पे सेम एक्सेस होगा TSH। एक्सेस होगा तो क्या होगा? T4 और T3 ये दोनों भी बढ़ जाएंगे। अब एज और सेक्स, तो वुमेन आर मोर प्रोन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। मतलब ये व्याधि महिलाओं में ज़्यादा कर पाया जाता है। वैसे ही जैसे एज बढ़ती है तो इसकी संभावना अधिक से बढ़ती है। कॉजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ आयोडीन, हैव अ मेडिकल कंडीशन। मतलब अगर किसी की कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी हो गई हो या कोई आयोडीन युक्त दवाइयाँ सेवन करने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब देखते हैं सिम्टम्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहला फटीग मतलब थकावट। कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब शीतता सहन नहीं होती। होर्स वॉइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर हेवियर देन यूजुअल और इरेग्युलर। थिनिंग हेयर्स, वेट गेन, पफी फेस जो है वो पफी होगा। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो मोस्ट कॉमन है, इसलिए ये सिम्टम्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं। उसमें और एक सिम्टम मैं बताना चाहती हूँ, वो है कफिंग मतलब खांसी। महिलाओं को 1.5-2 महीना कंटिन्यू खांसी रहती है। ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म की सिम्टम्स हो सकती है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड है वो उस पर सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण अपने
वोकल कॉर्ड पे दबाव आने से खांसी निर्माण होती है। ऐसे सिम्टम्स आप में दिख रहे हो तो ज़रूर थायराइड की टेस्ट करवा लीजिए। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म: फटीग, वेट लॉस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हीट इंटॉलरेंस, ब्रिटल हेयर्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मतलब थकावट ज़्यादा होगी दोनों इसमें वेट लॉस होगा तो हाइपो में वेट गेन होगा। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट बढ़ेगा। यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होगा, मतलब यहाँ पे गर्मी सहन नहीं होगी तो हाइपो में शीतता सहन नहीं होगी। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये दोनों में रहेगा। ट्रीटमेंट: हाइपोथायरॉयडिज्म, मेडिकेशन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा कि इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो अगर हार्मोन सिक्रीशन कम होगा तो हमें सपोर्टिव थेरेपी, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो देनी पड़ेगी। इसमें एक ड्रग दिया जाता है जो है लियोथायरॉक्सिन। हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट एंटी थायरॉयड ड्रग देके की जाएगी, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स, तो एंटी थायरॉयड ड्रग देके हम उसका प्रोडक्शन या सिक्रीशन कम करेंगे। तो उसमें आता है जैसे कि मिथेमेजोल। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और सर्जरी इन सम केसेस, पर ज़्यादा करके सर्जरी नहीं करते क्योंकि थायराइड इज ग्लैंड इम्पॉर्टेंट फॉर अवर मेटाबॉलिज्म। अब आयुर्वेदा एस्पेक्ट देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमने वात पित्त कफ दोष देखे थे, उसमें दोष प्राधान्य इन हाइपोथायरॉयडिज्म है वात और कफ, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में दोष प्राधान्य है पित्त। उपयुक्त आयुर्वेदिक द्रव्य: अश्वगंधा, गुड़ची, गुड़ एक्सेट्रा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए। जिनको थायराइड की समस्या है उन्होंने अपना आहार विहार जो है कैसा रखना चाहिए। तो सबसे पहला है बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सफिशिएंट स्लीप, लिमिट एक्सपोजर टू टॉक्सिन, अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको, adequate iodine intake, stress management, stay hydrated, limit processed food. Thank you.